वंदे 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 गंगा जी के भगवान की, भोलेनाथ जी की, हनुमान लाल जी महाराज की, कंकाली मैया की, आप सबकी। अरे अपनी भी बोल लो। पहले तो मैं इस क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन, पिता समान वृद्धजन, भाइयों बहनों माताओं एवं साथियों, मेले में आए हुए सभी व्यापारी, पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबने हमें दोबारा विधायक बनाए कई परिस्थितियों पर लेके, ऐसा नहीं, कई आसार लेके भी अभी आपने दोबारा हमें बनाया, तो उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्षेत्र की जनता को भगवान मानते हुए, अपना माता पिता मानते हुए, उन सभी के चरणों में चरण छू के प्रणाम करते हुए पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जब तक जिंदा रहूंगा, आपका कर्जदार बनके आपके इस वोट की कीमत का किसी न किसी बहाने आपका कर्ज चुकाने के लिए प्रयास करता रहूंगा। आज ग्राम पंचायत बिसानी में मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में गंगा जिरिया के मेला ग्राउंड में और मेला में आए हुए सभी दर्शक और जो मेला की शोभा बढ़ा रहे सभी व्यापारीगण, यहाँ की लोकप्रिय सरपंच महोदया जी, आदरणीय शशिकला जी, आदरणीय हमारे जीतन सिंह बुंदेला जी, हमारे वरिष्ठ भाजपा के लगातार हर बार हमारी चाहे जब चिंता करते रहे हमारे आदरणीय सत्येंद्र त्रिशोलिया जी, यहाँ की जनपद महोदया आदरणीय भूरी भाई जी, आदरणीय राम नारायण शर्मा जी, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आदरणीय दशरथ यादव जी, आदरणीय कोमल सिंह मान साहब जी, वो निमंत्रण भी दे रहे थे कल का, लेकिन सागर में मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे हैं तो उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। तो पूरे ग्रामवासियों से भी मैं हाथ जोड़ के आपके शाहपुर कला के खुर्द के वालों से सबसे हाथ जोड़ के माफी भी चाहता हूँ, आभार उनका भी प्रकट करता हूँ। हमारे आदरणीय दशरथ राठौर जी, आदरणीय हमारे रामनारायण गौतम जी, आदरणीय तीरथ यादव जी, आदरणीय भगवान दास राठौर जी, जो जिन्होंने कई चीज तोड़ के भी हमारा साथ दिया है, जैसे हमारे भगवान दास राठौर जी, आदरणीय राम भजन आदिवासी जी, आदरणीय प्रेमलाल यादव जी, पत्रकार हमारे भाई गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे रमेश कोहली जी, और भी यहाँ जो पत्रकार बंधु हुए थे, पत्रकार बंधु मंच पर विराजमान हमारे साथ मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई श्लोबर मरिया जी, शाहनगर के लोकप्रिय सरपंच भाई हमारे शेरू उर्फ मनोज जैन जी, भाई हमारे जिले के किसान मोर्चा के मोहम्मद भाई ब्रजेश जैन जी, भाई हमारे महेश सिंह जी, आदरणीय हमारे जीतन सिंह बुंदेला जी, आदरणीय हमारे बीना सिंह चौहान जी, आदरणीय तोता शेठ जी, आदरणीय हमारे बबलू राजा जी, कोमल सिंह जी, हमारे शरण साहू जी, आदरणीय मलकान सिंह जी तहसीलदार साहब, दुबई से आए हमारे भाई संतोष कुशवाहा जी, समस्त भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, पुनः आप सबका आभार प्रकट, क्योंकि मुझे लगता है कैसे करता रहूं आपका आभार प्रकट। जो कहते थे लोग विधायक, कई विधायक ऐसे होते कि वोट में मांगने नहीं जाते, उनको जिता दिया जाता है, तो वो तो 20-20 बार के विधायक है। अरे मतलब पहली बार दूसरी बार आपने जिताया है, मुझे वोट के लिए भी नहीं गया, तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आया ऐसे कहीं बैठा चला गया, फिर भी आप लोगों ने इतना वोट दिया कि मैं इतना आभारी हूँ कि मुझे लगता कैसे आप सबका आभार प्रकट करूँ। तो पुनः मैं आप सबका
आभार प्रकट करता हूँ। आज मोदी की गारंटी के साथ सरपंच महोदय ने, स्वाभाविक है हर आदमी को अपनी पंचायत के लिए रुचि रहती है, जैसे हमें भी रहती है विधानसभा के लिए। हमें मेरे से कलेक्टर साहब बात कर रहे थे, क्या कहता मेरे कि मुझे तो 2-4 अरब भी दे दो तो कम है मेरी पवई के लिए। जैसे उन्होंने स्कूल महंगा हो तो मेरी वैसे भी चिंता थी, क्योंकि शुरू में 2 आए थे तो मैंने सोचा पहले मुख्यालय में कर दूं, तो एक सहायनगर एक पवई। दूसरी सोच में था बिसानी, कंदा, रेपरा, मोहनरा, ये अब मेरी नजरों में 3-4 जैसे बड़े हैं, जैसे वो भी एक ट्राइबल का है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि कंदा तरफ भी हो जाए तो वहाँ के लोगों को, बच्चों को। तो वैसे मैं वो अच्छी पहल आपने रखी है, शायद हमें ध्यान भी नहीं होता, तो इसके लिए सरपंच महोदय ने ध्यान आकर्षित कराया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी सरपंच महोदय का। कल 2-4 दिन में प्रस्ताव भेज देंगी, तो मैं भोपाल अभी विधानसभा में जाऊंगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना पत्र सहित आपका प्रस्ताव भेज दूंगा। और भगवान गंगा जी या भोलेनाथ जी उस सबकी बेटियों का आशीर्वाद रहा तो हो सकता है जल्द हो जाएगा। ऐसा नहीं, परे भी हमने भले 5 साल में उतने आप लोगों के बीच में नहीं आए, लेकिन मोदी की गारंटी के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ, जैसे प्रॉपर शाही नगर में 28-12-40 करोड़ वो, अब वहाँ स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, महाविद्यालय की, कॉलेज की, तो 5 करोड़ 70 लाख उसके लिए भी अभी हमने कराए। तो मतलब 45-46 करोड़ रुपए प्रॉपर सहायनगर के लिए किए। अभी एक पीएम स्कूल थे तो कृष्णगढ़ था, वो 96 करोड़ का बनेगा। तो आग मार्केट पन्ने जो नजर में जैसे पूछा तो पन्ने कर दिए, इसलिए अब महाविद्यालय की भी पास सोचा है कि कल भी एक महाविद्यालय हो जाए, रेपरा भी हो जाए, एक मोहना भी हो जाए। तो सोच को भाई जितना होगा तो जो कराएगा उसी का नाम चलेगा। तो इस माध्यम से मैं डबल इंजन की सरकार के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो गारंटी के साथ आपके तक गाड़ी भेजी, वो गारंटी के साथ एक विकास किया है डबल इंजन की सरकार ने, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। अगर आप 2003 के पहले जाएं तो इसी क्षेत्र में रोड नहीं, क्योंकि मैं भी इसी ब्लॉक का, पहले तहसील थी हमारी, अब तहसील हो गई रेपरा। तो एक चीजें पता है, आप इधर से कंधा को रास्ता नहीं हुआ करती थी, तो पिसानी से चले जाओ, तारा दे रहा हो तो कंधा पहुंच जाओगे, सहायनगर से कंधा। अबे बांध बन गया है, नहीं तो एक रोड यहाँ से भी था, इसके लिए भी प्रस्तावित है, मैंने वो भी करवा लिया है, वो बनेगा ये रोड। वो भी प्रस्ताव बीच में चुनाव की आवश्यकता लग गई थी, इसलिए उसमें उतनी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो चारों तरफ से जोड़ा है, सहायनगर से बोरी तरफ चले जाओ, खाने घटिया रोड नहीं हुआ करती थी। अब कल नहीं के लाने से पहले कहो तो कौन कर्मचारी न रहता, उनकी कहा फेंक दो, मास्टर कहता है पटवारी से कभी कंधा में डाल दो, इसलिए कि जो जौन तरफ से जाओ 40-50 किलोमीटर वही तरफ से दूरी थी, घटिया चढ़े पड़ती, साइकिल कंधा पे धरो कछु। अब चाहे पवई से परिवर्तन होते हुए चले जाओ, चाहे सगरा से चले जाओ, चाहे सलेहा से आ जाओ, चाहे मैहर से जाओ, चारों तरफ से ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी की गारंटी विकसित भारत की देन है। विकास की गति के लिए 2003 के पहले जाए, बैठे एक अक्का वृद्ध 2003 के पहले हर गांव में 2-4-10 लोग बड़े लोग होते थे। पिसानी बड़ा गांव है, बड़े लोग ऐसे तो हम 50 होंगे, अगल बगल के गरीबों की अटका चलाते थे। बुड़की आई जैसे मेरा को त्योहार आओ, तो लोग सेठ जी के से पहुंच गए, या पंडित जी के थे, या चौधरी कक्का के थे, कक्का के थे, कक्का पटेल कक्का जिम्मेदार कक्का, बुड़की को त्योहार आओ, लड़का बनने, लड़का बच्चन के लाने, अब मेला दे तो कचू में मिठाई खाई के
हम तुम्हारी कटाई करके कैसे करके हम चुका देंगे। लेकिन आज की स्थिति में मोदी की गारंटी देखें, आज की स्थिति में कोई नहीं है कि अब त्रिशौलिया जी तरह में बुड़की गिराना उधार दे दो मेला के, क्योंकि सब लोगों की भुखमरी खत्म भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसको हम दावे के साथ कहें मोदी की गारंटी ने की है। रुपया केले गल्ला देके, 2 रुपए के चावल देके, कोरोना जैसी महामारी में तो हम कहेंगे मैं तो दावे के साथ कहता हूँ शायद मोदी जी भारत में भगवान का रूप लेके आए हैं, नहीं तो कोरोना जैसी महामारी में देश को दूसरे लोग नहीं संभाल पाते। कोरोना को मैंने भोगा है, मैंने देखा है, 3 महीने अस्पताल में पड़ा रहा, मेरे परिवार को देखने भी नहीं मिलता था। महीने आते थे 1 आध दिन शाम को 24 घंटे में, तो डाइपर पहना गया, डाइपर बदल देते थे, वो पड़ा रहा। लेकिन अगर जिंदा आज भी खड़ा हूँ तो आप सबके आशीर्वाद से यहाँ खड़ा हूँ, तो पुनः मैं आप सबका आभार करता हूँ। क्योंकि जब इन परिस्थितियों से जूझता था तो आप सब लोग कहते थे कैसा भी हो हमारा भगवान हमारे विधायक को ठीक कर दो, तो आप सबका आशीर्वाद साथ में है। तो मैंने भोगा है कोरोना जैसी महामारी में, चाहे वो गुजरात में फंसा हो चाहे दिल्ली में, पूरी व्यवस्था हमारी डबल इंजन की सरकार ने की। बाहर मोदी जी रात को अगर ऑक्सीजन की गाड़ी जा रही तो ट्रक के ड्राइवर से बात की, सिलेंडर लगे तो उनसे पूछा कहाँ तक पहुंची, टैंकरों से पूछा, ट्रेनों से पूछा, लगातार रात दिन व्यवस्था की। पहले तो टीका लगते थे तो बाहर से आते थे, लेकिन अब हमारी मोदी जी की गारंटी में दूसरे देश के मोदी जी की आशा करते हैं। मोदी जी ने उस समय टीके भिजवाए, कोरोना जैसी महामारी में दवाई भिजवाई। तो मैं तो कहूँगा देवदूत बन के हमारे देश में मोदी जी उभरे हैं। जैसे उन्होंने आते ही समझा 2 लाख हुए, वन विभाग वाले भी जानते हैं। उस समय लोग लकड़ी काटते थे, सूखी लकड़ी तो ले आते, वो कहूँ कुल्हाड़ियाँ धर लेते, मुर्गच्छा पकड़ते, परेशान रहते, और सगोनी को गोजा गाजना है। मोदी जी ने समझा कि हमारी बहनें परेशान है खाना बनाने में, बरसात में लकड़ी भीग जाती है तो धुआं का आग ही न लगे 2-2 घंटा। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने गारंटी के साथ आप सबको जिला योजना चलाई, वो भी फ्री में लोगों के कनेक्शन किए। कुछ कह सकते हैं कि हमें नहीं मिल रही, उस समय कुछ लोगों ने नहीं कराई थी जब वो चल रही थी। कुछ लोगों ने सोचा अरे होगा कहा हो सिलेंडर से, कैसे बना भी रोटी सिलेंडर से, हमें तो पता ही नहीं हो रही, मेरे को लोहरिया में को ठट्टी बजा हमें ही लेना सिलेंडर, हम तो अपनी नकड़ी नहीं में बनाए। ऐसी स्थिति में अब जब गैस सिलेंडर जाओ तो जब बहनें बनाओ नहीं कहा, आजकल की पीढ़ियां को तो वैसे ही भगवान जन्म होते ही दिमाग दे दे सबको, तो बे उनने जहाँ रोटी बनी भाई जो तो अच्छो है, ना धुआं लगने न चूल्हा बनने, वही सब यहाँ चालू करो, खाना बनाओ, चाय बनाओ, जब भूख लगे जब बनाओ। ऐसी स्थिति हमारे मोदी जी ने मोदी की गारंटी के साथ सभी महिलाओं के लिए की। देश का किसान अन्नदाता भगवान, अगर किसान खेती न करे तो कोई रुपये न खा रहे, जब अधिकारी कर्मचारी हो चाहे नेता हो, जब तक अन्न किसान की मेहनत पसीना से खेत में गाहा हुआ अन्न घर में वो भेजता है, उससे लोग अपना पेट भरते। तो ऐसे अन्नदाताओं का सम्मान करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोचा कोई छोटे किसान हैं, कई 1 एकड़ वाले हैं, आधा एकड़ वाले हैं, 2 एकड़ वाले हैं, तो उन्हें खाद बीज की भी कई बार समस्या बनती है। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने किसान सम्मान निधि चला दी, पीएम सम्मान निधि। अरे मांगने से ही दे 2000 पहले ठहरा का भैया तुम गानो घर में कल आए ठहरा ले न ब्याज ले, भी 2 रुपये से एकड़ 3 रुपये से एकड़। मोदी जी ने फ्री में वो वापस भी नहीं लेते हैं, तो किसानों का सम्मान किया। साल में 12,000 रुपये कम नहीं है, वो लाखों रुपए है गरीब परिवार के लिए। बड़े लोग बड़े सोचे, लाडली बहना 1250 रुपये महीने लोगों को मिल रहे हैं। अरे खुद को बाप नहीं दे, बहुमन को ससुर नहीं देते तुम्हें। अगर हमें चलना है मुर्गी के मेला के तो फिर जेब में से निकाल रहे तो 100 को ले जाते जा।
200 को ले जा। बहू का भी कहा हो, मैं तो बहू का चूल्हा हूं ना, तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये निकलेंगे गंगा झिलिया के लाने। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1250 रुपये आप सबको मिल रहे। ऐसा नहीं लोग अल्लाह का कोई योजना बंद नहीं होगी, तो आप सबको 1250 रुपये मिल रहे। बहनन की इज्जत मान सम्मान घर में बहुमन को बढ़ाओ। पहले वे सास गाती तक कोनो काम की नहीं बैठी हाथ, अब वही कहा चलो बहू के 1200 मिला था, बाका बेटा तो बर्तन न मान चलते मैं मान नहीं हूँ। आज हमारी बहुमन की भी इज्जत बढ़ गई। प्रधानमंत्री आवास विश्वास है तो क्या पक्के मकान मिल रहे। अरे हम जैसे ने तो मुख्यमंत्री आवास से लोन लेकर मकान बनवाओ। हम बड़े मान से कहेंगे, हम बड़े आदमी का लड़का नहीं है। 4.5 एकड़ जमीन है, विधायकी में एक बनवाओ तो वही में किवारे लगावे की गुंजाइश नहीं कर पाई हमें, किवारे नहीं लगे। जिसने देखा है, कई लोग देखे आए, त्रिशोरिया जी भी देखे आए, देवरा भी बेटे सेलू हरे, झूठ मूठ नहीं है। शायद सरपंच के हम सच्चे मकान बने होंगे, लेकिन अब अपन क्षेत्र के ऐसी बातचीत मदद नहीं है, बार बार परेशान रहे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो मैं 1,35,000 देखे तुम्हारो मकान बनवाओ। अगर जी ने मेहनत करी है तो उनको भी और अच्छो बनो। अब जी ने घरे बैठो में कछु ही करो, लेकिन फिर भी तुम आप प्रधानमंत्री आवास बनो। छत हो गई न तो बरसात में खपरा फूट जाते, बिलैया फोड़ देती, हमारे गांव में तो 15 फूटती। और रात भर पानी बरसो तो कहूँ खटिया मेहधानी, कहूँ मेहधानी, कहूँ मेहधानी। और जब सब लिहाज से चुमे तो बैठ गए, पूरी में हो बैठे रहो रात भर। तो मोदी जी ने बाकी व्यवस्था बंद करी, आराम से रात के सो। आपके इसी गांव में मैं कह रहा हूँ 711 लोगों के किसान सम्मान निधि में नहीं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो आप कहते थे 85 लाख रुपए एक साल में आई बिसानी पंचायत को। 85 लाख मामूली समझा। पहले पत्ती टूटती, गाँव में टूटती, सब टूटा थे तो गाँव के लोग कहने लगे थे कितने की पत्ती टूट गई, 50,000 की। उनने कही चलो और बाहर को पैसा 50,000 फ्री में हो। तो हम कहते हमारे मोदी जी की गारंटी 85 लाख फ्री में दे रहे तुम्हें साल भरी में। तुम्हारी ग्राम पंचायत का विकास न हो, उसमें खाद वाले का भी फायदा, ट्रैक्टर वाले का भी फायदा, पानी वाले का भी फायदा। ये सब पानी लगा के सबके पास तो व्यवस्था नहीं है, तो जो भी पैसा अपने गांव में रहो एक दूसरे की अटकत नहीं। इसी गांव में प्रधानमंत्री आवास 869 बने, 869 ग्राम पंचायत में, जो है 9,18,00,000। अब आपके गांव में पंचायत में 9,18,00,000 रुपए बाहर से आया, ये मोदी की गारंटी है, वो आपको दे रहे। इसमें से मजदूर को मजदूरी, रेता भी बिकी, सीमेंट भी बिको, ईंट भी बिकी, छड़ भी बिकी, और जीने घर को करो सुखो खर्चा भी चलो। तो जो फ्री को पैसा आपके तो मकान भी दो, रुपया भी दो, आप बनाओ। जिसने मेहनत की उसने तो मकान बनाए। आपके तो बीपीएल में गल्ला फ्री में मिल रहा, वो बीपीएल में 11,40,000 का मोदी जी की गारंटी है। आपको तो पेंशन मिल रही 603 लोगों को, जहाँ 43,41,000। आपके तो पैसे आ रहे गांव में। लाडली बहन है 747, 1,12,00,000 अब तक बहनों के भी आए गांव में। आपकी मोदी की गारंटी है और दम के साथ आप सबके आशीर्वाद से बनी और फिर बनेगी। उनने गरीबी दूरी की है, इसके लिए तो आप सब कुछ जानते हो। आप बताओ पिसानी में उस समय कितनी लकड़ियां दुकानों पर लगी रहती थी बिक पे, तो जब लकड़ियां बिकती थी, जब मजदूर जाके बच्चे को भोजन कराता था, आज एक भी लकड़ी वाला नहीं आता। हमारे क्षेत्र के लोग
अरे चाहे हम चाहे कोई बाहर कटाई करने जाते थे उस समय, आज यही कटाई नहीं करते। ये मोदी की गारंटी है, भुखमरी खत्म की है। मैं तो बहुत आप सबके लिए भगवान बन के आए हैं। यहाँ की है 11 करोड़ 40 लाख पूरे 1 साल की आय, इतना पैसा है मोदी जी की गारंटी। आप बता ना, इतने की कहा पूरे कहा भी बेचना हो साल भरी में। होती की बड़ा गाँव बड़े लोग हैं, हमने पिता लेकिन 11 करोड़ रुपया चला गया था बाहर को आओ तो विकास हुआ, अच्छी शिक्षा भी मिल रही। मुझे तो लगता है स्टेट में बिसानी का स्कूल सबसे अच्छा चलता है। एक दो बार क्रिकेट में भी आया, तो यहाँ के सब लोगों को देखा। और मैं कहूँगा कि पढ़ाई बिना मैं तो कहूँगा कि भैया रे बच्चे सब हमारे आपके ही है। हमें वेतन सरकार दे रही, हमारी मोदी की गारंटी सरकार वेतन दे रही, तो अच्छी शिक्षा दें हमारे बच्चे बच्चियों के लिए। समय ज्यादा हो गया है तो मैं सभी अधिकारियों को चाहे जहाँ भी जाता हूँ फिर मैं बात कहता हूँ इस चीजों को कि ये जनता की सरकार है और हम जनता के नौकर हैं। जी में हम तो यही है, हमारे तो माता पिता भी हम इनके लड़का है, तो लड़का बन के हम सबको काम करें। और जो 5 साल गुजरे बीच में कई स्थितियों में लगे तो भगवान करे अब सही रहे, वो भी कवर कर दे अभी बार हम आप सबको। अब एक और अमृतमय योजना है, भगवान करे तो बीमार को ना हो। संबल योजना, आयुष्मान संबल योजना भी अगर कोई की घटना हो जाती है तो 2 लाख मिले होंगे यहाँ बहुत लोगों को, उसका तो उसमें नहीं आया। कम से कम वैसे भी 10-15 लाख 20 लाख तो गाँव के मिल गए मुझे। एक है आयुष्मान, भगवान करे कोई बीमार ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। और भगवान गंगा माई से, गंगा जिरिया के भगवान सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए प्रभु हमारी जनता जनार्दन को सदा धन धान से संपन्न रखना। और किसी को अगर विपदा आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत आयुष्मान कार्ड 5 लाख की दवाई फ्री। अगर कोई को बीमार हो जाए तो अगर भाई भी बीमार हो जाए, अगर भैया से मांगेंगे भैया तना हमें गरीबी है तो दवाई के पैसे दे, तो भैया भी कहा भाई मेरे पास नहीं है, कछु बहाना हो तो घर से मैं लंबादार के दस दबा दो या जिमीदार के दस दबा दो या मैनेजर को या फूफा को क्या व्यापार नहीं है। मैं मोदी जी की गारंटी 1 साल में 5 लाख की दवाई आप सबकी फ्री कराती हूँ। इसके लिए भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने कराए हैं 8,000 ऑपरेशन। चिराई में 2 बार शिविर लगवाए पवई में। लोग भोपाल से 5-5 लाख के ऑपरेशन में हुए, बाईपास सर्जरी तक हुई है। तो ये मोदी की गारंटी है, मोदी जी की। और भी योजना है जैसे टंटिया मामा स्वरोजगार योजना है और बिरसा मुंडा भगवान स्वरोजगार योजना है। सब लोगों के हित में लोन मिलता है। एक विश्वकर्मा योजना है, पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना, उसमें लोहार बढ़ाई नाई ढीमर बंसकार जो एक काम करते हैं इनको उसमें लोन मिलेगा 1 लाख से लेकर 4 लाख तक। अपना धंधा करो और जमा करो। ऐसी कई योजना हमारी मोदी की गारंटी आप सबके लिए लगातार चला रही है। तो पुनः मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से कहूंगा, इस ग्राम पंचायत के सभी जो शिक्षक बंधु होता है, सरपंच है, सचिव या रोजगार कि हम सब मिलकर गरीबों के हित में काम करें, क्योंकि हमारे मोदी जी की गारंटी हर घर तक पहुंचती है। और जो मान लो लायक हैं, जो छूट गए हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करें। बिजली विभाग से मैं कह रहा हूँ कि बिल में थोड़ा सा कंट्रोल करवाएं। जब हमारा एक बत्ती का कनेक्शन 100 रुपये का है तो 22 हज़ार या 3 हज़ार रुपये आते, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। जो आपके लेनदेन वगैरह हो, पटवारी से भी कहूंगा जो किसान छूट गए हो उसके लिए मिल के काम करें उन्हें, क्योंकि ये जनता सीधी साधी होती है, अनुभव नहीं होता है। वो आपसे दोपहर में पूछ जाएगी, शाम को भी पूछेगी, सवेरे भी पूछेगी, तो कोई कहे धक्का के मत होने लगे आ गए बार बार आ जाते हो, तुम्हें कोई काम नहीं क्या? अरे जनता हमारी भगवान है,
उनको ज्ञान नहीं तो उनको प्रेम से समझाएं। वो पता है कई बार ये होता है कि पंचायत का काम हो तो वो पटवारी के घर पहुंच जाएगा, पटवारी के घर हो तो पंचायत में सचिव के पास पहुंचेगा, और नहीं है तो मार साहब के पास पहुंच जाएगा या कोई बड़े आदमी के पास या जनप्रतिनिधि के पास, तो वो तो जाएंगे तो वो परेशान है। तो हम उन्हें प्रेम से समझाएं, वो बताएं कि भैया जो काम तुम्हारे जैसे हुए, जो काम वापस से हुए सुझाव ऐसे में ऐसा हुए, और जो दूसरों की मदद करेगा भगवान उसकी मदद करेगा। तो मैं तो कहता हूँ गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनका काम कराने के लिए सब लोग प्रयास करें, और प्रभु आप सब पे कृपा बरसाते रहें। समय बहुत हो गया है और आप सबका समय लिया, इसके लिए भी मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, और हम भी आपके साथ करेंगे। अगर किसी को समस्या ऐसी ज्यादा वो आती है तो आप घर चले आए, आपके आने जाने का भी, मैं अगर किसी की गाड़ी लेके आते हो मोटरसाइकिल कचू से, तो तुम्हारा पेट्रोल का पैसा भी नहीं लगने दूंगा, वो मैं दूंगा। अगर ज्यादा समस्या ऑटो से 2010 लोग भी आते हैं, तुम्हारा ऑटो या जीप का नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि पलवाजी पहुंच जाए तो कैसे कह रहे अब हमें भी मिलना ही, गरीबों के लिए उसकी गाड़ी का किराए का खर्चा भी हम देंगे, तुम्हारा नहीं लगेगा। वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपका मान सम्मान रहेगा, वो किसी के कभी मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। चाहे वो धरती में बैठने वाला, चाहे ऊपर वाला, कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितना ही बड़े का सम्मान रहेगा मेरे घर में, उतना ही आप सबको सम्मान मिलेगा। कभी किसी को सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे मंदिर हैं, आप ही माता पिता हैं, तो मैं आपका पुजारी हूँ, आपकी सेवा की ये लगातार काम करता रहूंगा। रात दिन 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, पहली बात तो दरवाजे नहीं लगे, ज्यादा मकाने नहीं है। हम मुदानो सामुदायिक भवन में रहते, तो खटखटाओ, सरकारी बिल्डिंग में चद्दर की केवाड़े लगा, सुबह तो एक हाथ मार दो तो बाहर भर दो, ऑटोमेटिक नहीं खुल जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है। लगातार आपके परिवार का, मैं भी एक गरीब परिवार का लड़का हूँ, 4.5 एकड़ जमीन है, कोई बड़े आदमी को लड़का नहीं, गरीबी जानते हैं, हर जोता है, मचा हुआ किया है, धान के बुझोट हुए हैं, बैलन से दाएं करी, प्यार हलाओ, खेत में सोए हैं, और रात का रोटी नहीं पहुंची तो भूखे भी सो गए, और नहीं है कपड़ा भी नहीं पहुंचे तो प्यार के गांज में घुस गए, मूड भर निकाल लो। ऐसी सब चीजें हमें ज्ञान है गरीबी को, इसलिए गरीबों के लिए हर प्रकार से अपन रात दिन तैयार रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारी भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, आप सबकी जय।